निरंतर यज्ञ करते रहते हैं, गौ सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं। गुरु शुक्राचार्य के आचार्यत्व में निरंतर यज्ञ चलता रहता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज भी यज्ञ चल रहा है। यजमान के स्थान पर महाराज बलि बैठे हैं, आचार्य के स्थान पर श्री शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हैं। यज्ञ की वेदी से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हो रही हैं। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनाई दे रही है। वेदों की ऋचाएं आज बोली जा रही हैं और उस यज्ञ में आज वामन भगवान पधार रहे हैं। वामन भगवान 52 अंगुल की, एक हाथ में छत्र है तो एक हाथ में कमंडलू है, माला है, बगल में आसन लगा है और खट 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 करते हुए कढ़ाऊ पहनते हुए चले आ रहे हैं। दूर से ही महाराज बलि की दृष्टि पड़ी। बलि ने कहा, गुरुजी देखना, मुझे तो लगता है कि आज साक्षात यज्ञ नारायण भगवान ही प्रकट होकर के दर्शन देने के लिए पधारे हैं। गुरुजी भी देखते रह गए। इधर वामन भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं। महाराज बलि खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके आज वामन भगवान के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, भगवान आपका स्वागत है कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। स्वागतम सुस्वागतम, मेरे अहोभाग्य जो आप पधारे, क्योंकि अद्य नः पितरस्तृप्ताः अद्य नः पावितम कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। महाराज आज आप जो पधारे, आपने बड़ी कृपा की। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ स्वीकार करें। वामन भगवान बोलते नहीं। गुरुजी ने कहा, राजन क्या बात है? बोले, गुरुजी ये कुछ बोलते क्यों नहीं? बोले, देख नहीं रहे माला हाथ में लग रही है, माला जप रहे हैं। अब तो राजा बलि की और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ स्वीकार करें। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ स्वीकार करें। बहुत ज्यादा कहा तो वामन भगवान ने कहा, भैया हमें कुछ नहीं चाहिए राजा, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। देख नहीं रहे हो? अरे भैया, धूप छाया से, बरसात से बचने के लिए हमारे पास छाता है, भोजन पाने के लिए कमंडलू है, बैठने के लिए आसन है, और हमें क्या चाहिए भैया? और किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। नहीं महाराज, आप कुछ तो स्वीकार करें। गाम कांचनम गुणमद्धाम दृष्टम, कुछ गौएं ले लीजिए, कुछ गांव ले लीजिए, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। आप कुछ तो स्वीकार करें। आज वामन भगवान के समक्ष राजा बलि हाथ जोड़े खड़े हैं और कहते हैं कि आप कुछ स्वीकार करें। यहाँ भी कथा में आपको वामन भगवान के दिव्य दर्शन हो रहे हैं और वामन भगवान के दिव्य झांकी के आप दर्शन कर रहे हैं। समय और जगह दोनों व्यवस्थाओं को थोड़ा दृष्टिगत रखते हुए अपने स्थान से ही आप वामन भगवान के दर्शन करें। प्रयास करेंगे कि वामन भगवान का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। हमारे मुख्य यजमान जो हैं वो पूजन करेंगे। सब लोगों के द्वारा संभव नहीं हो पाएगा, किंतु आप तक आशीर्वाद अवश्य पहुंचेगा।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली रे भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा कल्याण, ओ तेरा होगा बड़ा कल्याण, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली रे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली रे भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, ओ भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तू मान मेरा एहसान, तू मान मेरा एहसान, जुग जुग तेरी बढ़ेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। वृंदावन में बसा ले मुरलिया
वृंदावन में राधे राधे गोकुल जी में, वृंदावन में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे, गाँव में राधे राधे, भंडारे में राधे राधे, गोकुल में राधे राधे, जीवन में जीवन में राधे राधे, गाँव में राधे 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 राधे, आपको में भी राधे राधे, ढोलक बोले राधे राधे, बाजा बोले राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे, कोई बोलने लगता राधे राधे, कोई जवान लगती राधे राधे, धरती बोले राधे राधे, अंबर बोले राधे राधे, सूरज बोले राधे राधे, चंदा बोले राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान वामन की समक्ष जब बहुत ज्यादा बलि ने निवेदन किया तो भगवान वामन ने कहा, राजन सुनो, तुम यदि ज्यादा कहते हो तो हम स्वीकार तो कर लेंगे भैया, किंतु बाकी ने पहले तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा, त्रिवाचा भरनी पड़ेगी। राजा बलि ने कही, महाराज क्या बात करते हो, मैं तो स्वयं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप स्वीकार करो। अगर त्रिवाचा की बात है तो ठीक है, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। तो भगवान वामन ने कहा, यदि तुम देने के लिए तैयार हो तो हमें 3 पग भूमि चाहिए। क्या कही महाराज? बोले हाँ, 3 पग भूमि चाहिए। और सुनो राजन, वो 3 पग भूमि में हम अपने ही पैरों से नापेंगे। लो महाराज, कर लो बात। एक तो वैसे ही आपके पैर इतने बड़े बड़े हैं महाराज, इनसे ही आप 3 पग भूमि केवल चाहिए आपको? हम तो इतनी देर से आपसे निवेदन कर रहे हैं। बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, और उसके लिए संकल्प तुम्हें करना होगा। जब ज्यादा संकल्प पर जोर दिया जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा, मामला क्या है, देखें तो सही। और जब देखा तो शुक्राचार्य जी को पता चल गया। दौड़े दौड़े आए यजमान के पास और कहा, राजन बात सुन। क्या बात है गुरुजी? बोले बात सुन, एकांत में बताने की बात है। दूर ले गए और कहा, ये कोई वामन वामन नहीं है। तो बोले, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया। एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। ये तो भगवान विष्णु हैं। तो गुरुजी बोले, मना कर दो, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं सब फेल कराओ, फंस जाओगे नहीं तो। मैं झूठ बोल दूं गुरुजी? अब तो मैंने त्रिवाचा भर दी, संकल्प की बात है, अब मैं मना नहीं कर सकता गुरुजी। गुरुदेव क्षमा करना, मैं भूमि दान दूंगा, अपने प्रभु को खाली जाने कभी न दूंगा। नहीं मानी गुरु की बात, आगे बढ़े संकल्प के लिए। भगवान वामन ने कहा, क्यों भैया, कहा बात है रही है गुरु चेलन में? भैया कोई बात हो तो ठीक है, कैंसिल कर दो। कोई नहीं नहीं महाराज, कैंसिल कैसे? तो संकल्प करो ना फिर। हाँ हाँ, राजा आगे बढ़े बलि, और संकल्प की बात आई तो संकल्प के लिए 3 चीजें आवश्यक होती हैं। जलाक्षत द्रव्यंचादाय, जल, चावल और दक्षिणा। इन 3 चीजों को हाथ पर रख करके संकल्प किया जाता है। तो वहां सागर था जिसमें नली होती है ना, जिसको गंगा सागर कहते हैं। उस सागर में जल था, तो इन्होंने कहा जल रखो सीधे हाथ में। अब जल करने के लिए जैसे ही राजा बलि ने सागर उठाया, जल करना चाहे तो उसमें से जल ही नहीं निकला। शुक्राचार्य जी उसमें आकर के बैठ गए। देखो गुरु किस हद तक चेले की रक्षा करता है? किसी प्रकार चेला बच जाए, नहीं लुट पाए। वामन भगवान ने कही, राजन हमें ऐसा लगता है कोई कचड़ा आ गया, देखे लाओ हम साफ कर देते हैं। तो अपनी आसन से कुसा निकाली और सागर की नली में डाल दी। जैसे ही कुसा डाली, सीधे शुक्राचार्य जी की आंख पे बैठी महाराज। एक आंख की गोविंदाय नमो नमः हो गई। शुक्राचार्य जी भागे, कहीं दूसरी का चक्कर नहीं पड़ जाए। निकल करके भागे, जल आया, संकल्प हुआ
और संकल्प के साथ जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पूर्ण किया, तैसे ही भगवान ने कहा ठीक है भैया, हम अपने पैर से नापेंगे। और भगवान वामन ने अपने शरीर को विराट स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। रूप वामन का प्रभु ने विस्तार किया, 2 ही पग में त्रिलोक की कमापन किया, 2 ही पग में 3 लोक नाप लिए। एक पैर ऊपर गया आकाश में, ब्रह्मा जी ने तुरंत दौड़ करके और अंगूठा धो करके जल कमंडलू में रख लिया, उसी से गंगा महारानी प्रकट हुई हैं। दो पग में त्रिलोकी नाप ली। अब वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन हमारी तुम्हारी बात क्या हुई थी, एग्रीमेंट क्या हुआ था? बोले बात तो 3 पग भूमि की हुई। बोले अब तो 2 ही हुए हैं पूरे, एक और पूरा करो। कहां नप पाओगे बताओ? राजा बलि ने कहा, महाराज ये बताओ, संपत्ति बड़ी होती है अथवा संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है? बोले संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने कहा, आपने मेरी संपत्ति ही तो नापी है, अभी संपत्ति का स्वामी मैं तो खड़ा हूं, आप तीसरा चरण मेरे सिर पर धारण करो और अपने संकल्प को पूर्ण करो गोपाल। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, राजन आज हम तुमसे प्रसन्न हो गए। वास्तव में तुम जो है वो भगवान के अनन्य भक्त प्रहलाद के नाती हो और आज तुमने ये बात सिद्ध कर दी। भगवान ने कहा, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। इन्होंने कहा, आपसे वरदान क्या मांगना है प्रभु? नहीं कुछ तो मांगो। रानी से कहा, रानी तुम कुछ मांगो। रानी को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, अच्छा बड़े दानी बन रहे हो, थोड़ी देर पहले तो हमारे सामने कमंडल लेके खड़े, अब दानी बन रहे हो, हमें वरदान देना चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे लौट के गंग पछाकू बहे, पर मंगन पर हम मांगत नाई। मांगने वालों पे हम क्या मांगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान वामन ने राजा बलि से कहा, राजन कुछ मांग लो। सुतल लोक का राज्य तो मैं अपनी तरफ से तुमको प्रदान करता हूं। लोकम सुतल भी प्राप्त, और क्या चाहिए? आज त्रिलोकी का राज्य तुम मांगोगे तो त्रिलोकी का राज्य तुमको मैं दे दूंगा। बलि ने कहा, भगवान अब त्रिलोकी की मुझे आवश्यकता नहीं है, आपके दर्शन हो गए, अब त्रिलोकी लेकर के मैं क्या करूंगा? अगर आप संतुष्ट हैं और कुछ देना ही चाहते हैं तो एक ही वर प्रदान करें। बोले क्या? बोले नित्यम दृष्टामि माम तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। भगवान जब मैं घर से निकलूं और जब घर में प्रवेश करूं तो द्वार पर आपके दर्शन हो जाएं, ये वरदान दे दीजिए।